Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khabar Khan and you are watching me on our YouTube channel Learn with Khan. In today's lecture we will discuss how English is unique as compared to other languages, and that uniqueness of the English creates the need for the subject understanding of the subject of phonetics. तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस साउंड्स एंड लेटर्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इंग्लिश के अंदर जो हरूफ तहजी हैं, लेटर्स और साउंड्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. यानी बाकी अगर ज़ुबानों की हम बात करें, एज़ इन अदर लैंग्वेजेस लाइक उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, एवरी लेटर हैज़ इट्स ओन यूनिक साउंड. उर्दू के अंदर हर हरफ जो है एक मखसूस साउंड पैदा करता है. मसलन कोई एक लफ्ज़ आपके सामने शो हो रहा है, किताब. अब किताब में 4 हरूफ हैं, काफ, ते, अलिफ और बे. काफ ने हमेशा क की आवाज़ देनी है, इसने कभी सीन की आवाज़ नहीं देनी. ते ने कभी बे की आवाज़ नहीं देनी, ते की आवाज़ हमेशा त है, यही रहेगी. और जो अलिफ है ये आ की आवाज़ यहाँ पे पैदा कर रहा है, ये ए की आवाज़ कभी पैदा नहीं करता. बे ने ब की आवाज़ पैदा करनी है. तो जो अरेबिक, उर्दू और जो पर्शियन है, ये तीनों ज़ुबानें मिलती जुलती हैं. और भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं जिनमें जो सिंबल्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनकी आवाज़ एक है और वही आवाज़ हमेशा इस्तेमाल होनी है, उनकी आवाज़ें बदलती नहीं. लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, देयर इज़ नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड देयर साउंड्स. के जो लेटर्स हैं, लेटर्स लिखे कुछ और होते हैं और उनकी आवाज़ें कुछ और शो होती हैं. इसलिए फोनेटिक सिंबल्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं. जो IPA के जो 44 फोनेटिक सिंबल्स हैं, 44 साउंड्स, जिनको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो 44 साउंड्स के उन फोनेटिक सिंबल्स को समझना ज़रूरी है. जिन लोगों को वो सिंबल्स का पता होगा, उन सिंबल्स की मदद से ही आप किसी भी इंग्लिश के लफ्ज़ की दुरुस्त प्रोनंसिएशन कर सकते हैं. आगे और भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं, कलम, तालीम और ज़ेवर. अब ये इसमें आप देखें जो हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं, इन हरूफ तहजी ने हमेशा इसी तरह से आना है. अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश की कुछ हम एग्जांपल्स शेयर करते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से होता है. बट इन इंग्लिश अ लेटर कैन प्रोड्यूस मोर देन वन साउंड. कि एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा आवाज़ें भी पैदा कर सकता है. मसलन ये अल्फाज आपके सामने शो हो रहे हैं, फादर, कैट और गेट. अब ये 3 अल्फाज हैं. फादर, जो फादर लफ्ज़ है, इसमें अब ए की जो आवाज़ है, आ साउंड पैदा कर रहा है. हरफ है ए और साउंड इसकी है आ. फादर, फादर. जो कैट है, इसमें कैट, ए जो है ये ए साउंड पैदा कर रहा है. और जो ये लफ्ज़ है GATE, अब ये लफ्ज़ है गेट, इसमें ए साउंड यहाँ पे ए जो है वो पैदा कर रहा है. अब ये 3 अल्फाज मैंने शेयर किए, तीनों में ए सिंबल इस्तेमाल हुआ है, ए लेटर इस्तेमाल हुआ है. लेकिन तीनों अल्फाज में जो आवाज़ पैदा हो रही है, पहले हरफ में आवाज़ है आ, दूसरे में ए और तीसरे में ए. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मुख्तलिफ साउंड्स जो हैं वो पैदा की हैं. अब इन तीनों साउंड्स के लिए IPA में 3 डिफरेंट फोनेटिक सिंबल्स मौजूद हैं. तो इन तीनों आवाज़ों को आपने उन सिंबल्स की मदद से समझना है. लिहाजा आवाज़ों के जो सिंबल्स हैं वो अलग हैं, यानी आवाज़ें अलग हैं, और हरूफ तहजी जो स्पेलिंग्स इस्तेमाल होते हैं अल्फाज में, वो एक अलग चीज़ है. एंड समटाइम्स नो साउंड एट ऑल. यानी एक तो ये सिनेरियो है कि जिसमें एक हर्फ जो है वो एक से ज़्यादा आवाज़ें पैदा कर रहा है. इसी तरीके से बाज़ जगहें ऐसी होती हैं कि जब वो हरूफ तहजी हैं वो कोई भी आवाज़ पैदा नहीं करते. मसलन ये आपके सामने अल्फाज शो हो रहे हैं, वॉक, वॉक, लिसन और नॉलेज.
वॉक जो वर्ड है इसमें एल की साउंड नहीं है। एल लिखा तो जा रहा है, स्पेलिंग्स में भी मौजूद है, जब भी लफ्ज़ लिखा जाएगा एल का जो अल्फ़ाबेट है वो शामिल किया जाएगा, लेकिन इसकी साउंड मौजूद नहीं है। वॉक, इसमें एल की आवाज़ नहीं। लिसन, लिसन में टी की आवाज़ नहीं है। और जो नॉलेज है, नॉलेज में के की भी साउंड मौजूद नहीं, यानी इसको हम कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं, के की आवाज़ नहीं आ रही। और फिर इसमें डी जो लेटर है, डी की आवाज़ भी इसमें शामिल नहीं है, यानी ड साउंड इसमें नहीं। तो ये जो यूनिकनेस है इंग्लिश की दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले में, इसके लिए आपको अलग से, अगर आप इंग्लिश को दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको फ़ोनेटिक्स का पता हो, फ़ोनेटिक सिंबल्स का आपको पता हो। उन सिंबल्स की मदद से ही आप दुरुस्त प्रोनंसिएशन जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फ़ोनेटिक्स के नए कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।